रमजान शरीफ में अखबार नहीं देखता। मेरी अपील है आपसे कि आप रमजान शरीफ में ना रमजान ट्रांसमिशन भी ना देखें, टीवी पे खबरें भी ना सुने। सारा साल सुनिए खबरें, हमारी खबरें सुनने से मुल्क में क्या इनकलाब आ गया है। वो जो हमने चौक में खड़े होकर तजिया किया था उससे कितने लोग सवर गए। छोड़े, जितना वक्त मिले वो आके मस्जिद में बैठे, अल्लाह के घर में वक्त गुजारे, टाइम दें। इबादत आपको जिंदा करेगी, रूहानियत पैदा करेगी, तवानाई आएगी, खूबसूरती आएगी आपके अंदर, आप जिंदा रहेंगे। दुनियादारी दिलों को मुर्दा करती है। कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, मस्जिद की हाजिरी रूह और दिल को जिंदा कर दिया करता है। मस्जिद में बैठें, वक़्त दें, मेहरबानी करें। और ये भी आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अगर आप कभी जिंदगी में मुझे भी देखें ना टीवी में किसी औरत के साथ मैं किसी प्रोग्राम पे बैठा हूं, तो आप बिल्कुल लिहाज ना करें, आप बिल्कुल वो चैनल बंद कर दें। हमें जरूरत ही नहीं, मेरे लिए कोई मुफ्ती दलील नहीं है। तो औरत के साथ बैठा है प्रोग्राम में, मैंने तो वो वाला कुरान पढ़ा जिसमें अल्लाह करीम ने कहा औरतें आ जाएं तो मर्द नजरें नीची कर लें। हमने तो वो वाला कुरान पढ़ा जिसमें हुक्म है कि मर्द आए तो औरत अपनी नजर नीची कर ले। तो जहां अल्लामा साहब के सामने लड़की बैठी है, टीवी में इंटरव्यू ले रही है, वहां नजरें नीची होती हैं? कहां से फतवा आया? हजरत जुनैद बगदादी तो फरमाया करते थे कि हसन बसरी पढ़ाने वाला हो, राबिया बसरी पढ़ने वाली हो, तो फिर भी उनको बगैर पर्दे के पढ़ने पढ़ाने की इजाजत नहीं है। बात खत्म हो गई। मैं कल, मुझे सरकारी यूनिवर्सिटी है जामिया कोटली कश्मीर की, उन्होंने मुझे दावत दी कि आपको लेक्चर देना है साइंस, तकवा और रमज़ान। तो स्टूडेंट्स होंगे, कुछ प्रोफेसर होंगे। तो मैंने कहा कि इतने बड़ी जगह आपने मुझे बुला लिया, यूनिवर्सिटी लेवल के तलबा तो बड़े आगे जा चुके होते हैं। चलें, खैर मैं वहाँ हाजिर हुआ। जब मैं पहुंचा तो एक प्रोफेसर साहब मुझसे कहने लगे कि लड़कियां भी हैं। तो मैंने कहा कि टाइम देते वक्त आपसे गुजारिश की गई थी कि लड़कियां नहीं होनी चाहिए। तो वो एक जुमला बोलने ही लगे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे दिकियां नूस मौलवी समझ लें, मैं पुराने ख्यालात का हूँ, आप मुझे पुराना समझ लें। इसलिए कि मेरे हजरत साहब फरमाया करते थे, हर चीज़ नहीं ले लेना, दीन ना नया लेना। वो 1400 साल पुराना ही हमें ठीक है, हमें नया दीन नहीं चाहिए। कहने लगे जी वो बच्चियां थोड़ी पीछे बैठ जाएंगी। मैंने कहा आप दरमियान में पर्दा लगा लें, मैं उन्हें ना देखूं, वो मुझे ना देखें। ठीक है, बात सुने, खत्म हो गई। लेकिन अगर वो सामने बैठेंगी तो हम नहीं बात करेंगे। तो वो चूंकि PhD लेवल के लोग होते हैं, ज्यादा पढ़े होते हैं, दलाइल देने की कोशिश की। तो मैंने कहा मैं दलील नहीं सुनता, मैं सुनता हूँ या अल्लाह का कुरान या मुस्तफ़ा का फरमान। तो आप मेहरबानी। लेकिन उन्होंने जिद नहीं की, बड़े अच्छे लोग थे। उन्होंने कहा जी ठीक है, लड़कियां नहीं बैठेंगी। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि क्या फर्क पड़ता है हमें। बहुत सारे जराए हैं औरतों तक पैगाम पहुंचाने के, पैगाम पहुंच जाता है, कोई अर्ज नहीं। आप बाप पर्दा बंदोबस्त करें। हमारे रमजान के फजरों के दर्स में हजारों की तादाद में औरतें आती हैं, उनके लिए बापर्दा बैठने का बंदोबस्त है। लेकिन कोई जरूरी है कि टीवी पे एक औरत बनसवर के सामने बैठे और आप उसके सवालों के जवाब दें? हमारे लिए ना कोई मुफ्ती दलील है, ना कोई शेखुल हदीस दलील है। इस तरह का कोई मुफक्किर मुहक्किक हमारे लिए दलील नहीं। हमारे लिए दलील रसूलुल्लाह की जात है सल्लल्लाहु ताला अलैहि। खत्म हो गई बात। इसलिए कोई ऐसी ट्रांसमिशन ना देखो, किसी तरफ तवज्जो ना करो। यार 30 तो रोजे हैं, वो भी कई दफा 29 हो जाते हैं। अल्लाह कह रहा है याम मादूदात, एक गिनती के दिन है। और मेरे भाई क्या मुसीबत है, मेरा वक्त नहीं गुजर रहा। आप यकीन करें, अल्लाह जानता है, हम तो रमजान को जंजीरें डालते हैं। ये काम भी रह जाता है, रमजान गुजर जाता है, ये भी रह जाता है, रमजान गुजर जाता है, ये भी नहीं हो पाता रमजान। पता नहीं किस वक्त रोजे आते हैं, कब निकल जाते हैं। कहते हैं मेरा वक्त नहीं गुजरता तो मैं टीवी देखता हूं। कुरान सारा पढ़ लिया, हदीसों का मुताला हो गया, अपनी आखिरत के लिए नफल सारे पढ़ लिए, तस्बीहात सारी हो गई। जो अब टाइम नहीं गुजरता था तो टीवी पे जा बैठे, किधर चले